ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बार परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय भागवत रसज्ञ, भागवत प्रधान, भागवत भास्कर, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवत कथा करने हेतु भारत से कहीं बाहर विदेश में गए थे। तो कथा के दौरान किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? एक अवतार तो भारत से बाहर विदेश में, यूरोप, अमेरिका, लंदन में एक अवतार तो होना चाहिए। कृष्ण के सारे अवतार भारत में ही क्यों? तो उस समय तत्कालीन अंतःकरण की प्रवृत्ति, अंतःस्मरण से गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले भगवान को तो आना ही है, भगवान तो चाहते हैं कि मैं अमेरिका आऊं, लंदन आऊं, मैं यूरोप में अवतार लूं, प्रकट हूं। लेकिन भगवान को प्रकट होने के लिए पवित्र माता पिता चाहिए। कोई शुद्ध दंपत्ति, कोई पवित्र माता पिता जब तक धरती पर न हो तब तक भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? सो गुरुदेव के कहने का सार ये था कि भगवान आज भी प्रकट होंगे, भगवान रोज प्रकट हो सकते हैं, परंतु उन्हें प्रकट करने के लिए सुंदर गृहस्थी होनी चाहिए, पवित्र गृहस्थी होनी चाहिए। ऐसे पावन गृहस्थी में रहकर, आदर्श गृहस्थों को देखकर, सुनकर हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना, यही इस भागवत कथा का सार है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहें तो आप सब जानते हैं
कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा के घर पर कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण को लाड लड़ाती माँ यशोदा बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण बचपन से ही सुंदर सुंदर माधुर्य वात्सल्यमय लीला करते हुए माँ यशोदा नंद बाबा को परम आनंद देते थे। जब वे छोटे थे तब वो ठीक से चलना भी नहीं सीखते थे और उस समय वे अपने घर के प्रांगण में बछड़े बंधे होते थे तो कृष्ण और बलराम बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे और जैसे ही पूंछ पकड़ते बछड़े दौड़ने लगते और कृष्ण बलराम बछड़े की पूंछ को पकड़ते हुए घसीटते हुए दूर चले जाते, चिल्लाते, अब माता को बुलाते, पिता को बुलाते। उस नंद बाबा के प्रांगण में गोबर है, गोमूत्र है, दूध दही माखन गिरा हुआ है और उस कीचड़ में छोटे छोटे बछड़े छोटे कृष्ण और बलराम को घसीट कर लेकर जाते और उस समय कृष्ण चिल्लाते, परंतु इतना ज्ञान नहीं था कि चिल्लाने की जरूरत नहीं, पूंछ छोड़ दो तो हम बच गए। लेकिन वो पूंछ छोड़ने का भी ज्ञान नहीं था, इतना वात्सल्य, इतना माधुर्य था ब्रज में। माँ यशोदा कृष्ण के चरणों में घुंघरू पहनाती थी, वो पायल पहनाती थी और उसमें लड़ियाँ थी वो जो बजती थी, जो आवाज करती थी। तो छोटे से कृष्ण जब चलते थे तो आवाज आती, वो ये नहीं समझ पाते थे कि मेरे चरणों में से ही आवाज आ रही है। एक कदम चलते आवाज आती और चलते आवाज आती, उन आवाज में कृष्ण खो जाते और अनेकों प्रकार का नृत्य आदि लीला करते। थोड़े से और बड़े हुए तो अपने ही घर में चोरी करने लगे। माखन का मटका पड़ा था और चुपके से जाकर माखन का लौंदा निकाला और जैसे ही माखन बाहर निकालकर खाने गए तब तक तो किसी लड़के ने देख लिया। कृष्ण दौड़कर उस लड़के के पास गए और कहा कि बोलना मत, चिल्लाना मत। अब वो लड़का और कोई नहीं था, नंद बाबा के घर पर मणिमय खंबे हुआ करते थे, वो कृष्ण का ही प्रतिबिंब था। लेकिन छोटे से कृष्ण अपने ही रिफ्लेक्शन, अपने ही प्रतिबिंब से बात करते थे और कृष्ण कहते थे माँ को मत बताना, पहली बार चोरी किया हूं और पहली बार पकड़ा गया। एक काम करो, इसमें से आधा तुम रख लो लेकिन माँ को मत बताना। अब वो प्रतिबिंब क्या बोलेगा, वो तो चुपचाप खड़ा है। कृष्ण ने कहा अच्छा आधा नहीं चाहिए, एक काम करो ये पूरा रख लो लेकिन माँ को मत बताना। तब भी वो प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला तो कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब से झगड़ा करते हैं। सारे तू आधा भी नहीं ले रहा है, पूरा भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि तू यशोदा को बता देगा, मेरी कंप्लेंट शिकायत कर देगा, जा बता दे यशोदा मैया को, मैं कोई डरता वरता नहीं हूं। इस प्रकार से अपने ही प्रतिबिंब से कृष्ण बातें करते थे। और आश्चर्य ये था भक्तों कि खिड़की पे खड़े खड़े माँ यशोदा और नंद बाबा इस दृश्य को देखते थे। वह दृश्य कितना मधुर होगा, कितना प्यारा होगा कि भगवान कृष्ण अपनी भगवत्ता को भूल गए, अपना ऐश्वर्य भूल गए और पूर्ण वात्सल्य में आकर नंद बाबा और यशोदा के घर पर लीला कर रहे हैं। सो इस प्रकार से बड़ा सौभाग्य कृष्ण ने दिया। और थोड़े से बड़े हुए तो रोज कोई ना कोई शिकायत आती थी। कृष्ण ने हमारे घर पर मटका फोड़ दिया, कृष्ण ने हमारे घर पर माखन की चोरी कर ली, कृष्ण हमारी बेटियां खेलती हैं तो उनकी चोटियों को एक दूसरे के साथ बांध देता है। ये कृष्ण जब हम पनगढ़ पर पानी भरने जाती, गोपियाँ शिकायत करती थी कि हम पनगढ़ पर पानी भरने जाती हैं, यशोदा जानती हूँ ये क्या कहता है, पहले आंख मारता है और आंख मारकर कहता है कि मेरे से शादी करोगी। अब पूछो इसको, शादी का मतलब भी नहीं जानता और हमसे कहता है शादी करोगी। तो इस प्रकार से नंद बाबा के घर पर, माँ यशोदा के घर पर प्रतिदिन इस प्रकार से चलता था। एक बार कृष्ण दूध नहीं पी रहे थे, कृष्ण को माखन पसंद है, दही माखन, दूध इतना पसंद नहीं था। तो माँ यशोदा ने कहा कि देखो कृष्ण दूध पी लो। बोले नहीं पीऊंगा। बोले दूध पियोगे
तो तुम्हारी ये जो शिखा है, जो चोटी है, वो चोटी दाऊ बलराम जितनी बड़ी हो जाएगी। अच्छा माँ, बलराम जैसी बड़ी हो जाएगी? तब तो मुझे दूध दे दो। गड़गड़ करके पी जाते। अब 2-3 दिन नहीं बीता तब तक तो मिरर के सामने जाकर चेक करते, यार इतना दूध पी रहा हूं लेकिन चोटी लंबी नहीं हो रही है। फिर से कृष्ण माँ यशोदा के पास जाते, माँ तू झूठी है, तू कहती है कि चोटी बढ़ेगी चोटी बढ़ेगी, मैं इतना दूध पी रहा हूं, अब 3 दिन हुआ है लेकिन मैं इतना दूध पी रहा हूं लेकिन चोटी नहीं बढ़ रही है। ये लीला भागवत में भी है और कुछ लीला सूरदास जी जैसे भक्तों ने अपने ग्रंथों में सूर सागर में लिखी हुई है। सूरदास जी तो गाते भी है ना, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। माँ तू कहती है दूध पीने से चोटी बढ़ेगी, लेकिन चोटी तो बढ़ नहीं रही, और तूने मेरे साथ खिलवाड़ किया, झूठ बोली। अब देखना, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो बड़ा होकर मथुरा जाऊंगा और मथुरा से बाबा के लिए, नंद बाबा के लिए धोती लाऊंगा, लेकिन तेरे लिए साड़ी नहीं लाऊंगा। और माँ मुझे कोई पूछेगा तू किसका बेटा है, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि यशोदा का बेटा हूं, मैं यही कहूंगा कि मैं नंद बाबा का बेटा हूं। छोटे से कृष्ण माँ यशोदा के साथ इस प्रकार से वात्सल्य लीला करते थे। फिर एक दिन बहुत शिकायत हुई और अपने घर पर मटका फोड़ा, यहाँ तक माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। जिस भगवान को दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती, जिस भगवान ने, कृष्ण ने अपनी छोटी सी शक्ति माया से चराचर जगत को बांध कर रखा है। ओतम पोतम पट वधत्र विश्वम, पूरे विश्व को अपनी छोटी सी माया से, दुनिया को मोह माया और ममता में जिसने बांध कर रखा है, उस भगवान को माँ यशोदा बांधने गई। वात्सल्य भाव था, सो माँ यशोदा ने प्रेम के बंधन में भगवान कृष्ण को बांध दिया। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में यह सुंदर कृष्ण को लाड लड़ाती हुई यशोदा, अपने माँ बाप को लाड लड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण, इन लीला को सुनकर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, अब कृपया करके मुझे ये बताइए कि यशोदा तू महाभागा, ये महाभाग्यवान यशोदा, मेरी दृष्टि से यशोदा से बड़ी भाग्यवान और कोई नहीं है सुखदेव जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो सुख मां यशोदा को दिया, वह सुख अपना पुत्र होकर भी ब्रह्मा को नहीं दिया, अपने अंश शिव को नहीं दिया और अपनी पत्नी लक्ष्मी को नहीं दिया। ब्रह्मा भगवान का बेटा है, नाभि से प्रकट हुआ, लेकिन ब्रह्मा को जो सुख नहीं दिया, जो सुख स्वरूप होकर शिवजी प्राप्त नहीं किए, और जो सुख लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी पत्नी को नहीं मिला, प्रसादे लेभिरे गोपी, इस गोपी का मां यशोदा ने जो प्रसाद प्राप्त किया, किसी ने नहीं किया। तब महाराज परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी मुझे ये बताने की कृपा करें कि ऐसा तो नंद और यशोदा ने क्या किया था कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण अपनी सारी भगवत्ता को भूलकर, अपने सारे ऐश्वर्यों को, ताम जाम को छोड़कर नंद और यशोदा के घर पर बालक बन गए, उनके गोद में खेलने लगे। आखिर कारण क्या था? तब ब्रह्मा जी ने भी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, नंद और यशोदा का पवित्र गृहस्थ जीवन, और इस गृहस्थ जीवन में पूर्व जन्म में ब्रह्मा जैसे गुरु का सानिध्य ग्रहण करके इन्होंने भजन किया था, तप किया था। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों तप करे, याद रहे किसी गुरु के माध्यम में। नंद और यशोदा ने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी को गुरु बनाकर ब्रह्मा की प्रतिनिधित्व में ब्रह्मा जी के सानिध्य में भजन किया था।
हम गृहस्थ जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि हम भी चाहें कि हमारे घर पर भगवान कृष्ण खेले, हैं, हम भी उनको लाड लड़ाए, तो हमें भी किसी गुरु के सानिध्य में रहकर किसी गृहस्थी को भजन करना चाहिए। आप मथुरा चले तो देवकी और वसुदेव भी कृष्ण के माता पिता हैं। उस गृहस्थी के विषय में देखें, देवकी और वसुदेव के जीवन में क्या दुख नहीं आए। दुनिया में इतना दुख मुझे नहीं लगता है किसी को पड़ा होगा कि जैसे ही बालक का जन्म होता है कंस उसे मार देता है, बेटे का जन्म होता है कंस मार देता है। 6 बालकों को मार दिया और 7वां अदृश्य हो गया। इतना दुख देवकी और वसुदेव के जीवन में। लेकिन गृहस्थी देखिए, एक दूसरे को भक्ति में मदद कर रहे हैं और एक दूसरे भक्ति में गिर न जाए, शिथिल न हो जाए, पीछे न हो जाए, इसलिए एक दूसरे को उत्साह दे रहे हैं। दिन दुगनी रात चुगनी और दोनों भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। सो गृहस्थ जीवन में दुख आए फिर भी भक्ति में बना रहे, उनके घर पर भगवान प्रकट होते हैं। सो यहाँ पर गृहस्थ जीवन की ये महिमा बताई गई। भगवान आएंगे, प्रकट होंगे, परंतु हमें भक्तिमय गुरु के सानिध्य में रहकर गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। सो ऐसे आदर्श गृहस्थों की कथा, हम गृहस्थों के लिए नंद यशोदा आदर्श है, हम गृहस्थों के लिए देवकी और वसुदेव आदर्श हैं। इन दोनों चरित्रों के ऊपर विचार कीजिएगा, अनेकों शिक्षा, अनेकों जीवन में सीख प्राप्त होगी। आइए आज ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे राजसूय सभा में पहुंचते हैं, क्योंकि अब केवल 2 ही दिन बाकी हैं और अनेकों श्लोक हैं, मुझे पूरा कंप्लीट करना है। सो राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम सबको सुंदर सीख दे रहे हैं। सो गत सत्र में हमने केवल स्पर्श किया था। आइए आज इस श्लोक को समझकर थोड़ा सा विस्तार करते हुए इसे समझने का प्रयास करें। जहियाद यदर्थे स्वान प्राणान हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रिया जहियाद यस्तेन यजितो जित यस्तेन अजितो जितः। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए, गृही को चाहिए या गृहस्थी के पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी से अपनी सेवा कम कराए और अपनी पत्नी के द्वारा भगवान की सेवा कराए। इस पर 2-3 श्लोक नारद मुनि ने कहे, तो कल हमने इस पर थोड़ा सा वर्णन किया था। आज नारद मुनि उस सिद्धांत पर और आगे कहते हैं कि जिस स्त्री के लिए जहियात यद अर्थे स्वान प्राणान, जिस पत्नी के लिए, जिस स्त्री के लिए कोई पति, कोई पुरुष अपना प्राण तक त्याग देता है और हनियात पितरम, अपने पितरों की हत्या कर देता है, वा गुरुम, या फिर अपने गुरु की हत्या कर देता है, तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहियाद, ऐसी महिमामयी स्त्री को यदि कोई जीत लेता है, अर्थात यदि कोई अपनी पत्नी को भगवत सेवा में नियुक्त कर देता है, तो फल क्या मिलता है? यस्तेन अजितो जितः, वह अजित को जीत लेता है। अर्थात अजित माने भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। जो भगवान श्री कृष्ण किसी से जीते नहीं जाते, कृष्ण को कोई नहीं जीत सकता, वो अजीत है, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो अपनी पत्नी को जीत लेता है वो कृष्ण को जीत लेगा।
पत्नी को जीतने का अर्थ मारना, पीटना, शोषण करना नहीं है। यहाँ पर पत्नी को भगवत सेवा में लगाना, अपनी सेवा कम करा के उनसे भगवत सेवा कराना। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, कलयुग में कुछ जीव ऐसे हैं, प्राय ही जीव ऐसे हैं जो पत्नी में आसक्त हैं और उनसे अपनी सेवा कराते हैं और अपने स्व सुख की वासना, स्व सुख की कामना रखते हैं। और इसीलिए हमारे इतिहास में ऐसे कई सारे चरित्र, ऐसे कई सारी कथाएं हम देखते हैं, सुनते हैं। हम श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से शुरू करें तो भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने एक स्त्री के चक्कर में, अजामिल का हिस्ट्री आप देख लीजिए। अजामिल बड़ा पवित्र ब्राह्मण था, वैश्य शूद्र या क्षत्रिय नहीं, अजामिल ब्राह्मण का बेटा था और वेद पाठी ब्राह्मण था। वेदों के मंत्र कड़कड़ाट, बिल्कुल बाय हार्ट थे वेदों के मंत्र। और उनके पिता ब्राह्मण थे, यज्ञ करते थे। और एक दिन अजामिल के पिता ने उनको वन से संविधा, कुश आदि लाने के लिए भेजा कि बेटा वन से लकड़े लेकर आओ ताकि मैं यज्ञ कर सकूं। भक्तों, पुराणों में ऐसी कथा है कि जब पिताजी ने अजामिल को पहली बार कहा कि आप वन से ये लकड़े आदि लेकर आओ, तो अजामिल रोने लगा था और अपने पिता को क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, आपको जीवन में प्रथम बार मुझे आज्ञा देनी पड़ी। इतना आज्ञाकारी लड़का था अजामिल। आज तक पिता को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि ये करो ये करो ये करो, जैसे हमारे वहां पड़ती है। बिना पिता के कुछ कहे, उनकी मन की बात को जानकर अजामिल उनकी इच्छा को पूर्ण करता था। लेकिन प्रथम बार पिता ने भेजा और ऐसा आज्ञाकारी सुसंस्कारी बेटा जब वन में गया, वन में लकड़े काटकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक शूद्र और एक नृत्यांगना को शराब पीकर, मतवाले होकर, मदमस्त होकर, लुढ़कते हुए, गाना गाते हुए, आलिंगन करते हुए, चुंबन करते हुए ऐसा विकृत दृश्य देखा। और इस कामुक दृश्य को देखकर अजामिल के हृदय में, मन में काम वासना भड़क गई। काम सबके हृदय में होता है, लेकिन कुछ लोगों के हृदय में सुप्त अवस्था में होता है। जब अनुकूल वातावरण होता है तब भड़क जाता है। इसलिए कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम लोग काम से मुक्त हो गए। काम तो सबके अंदर है, लेकिन वो सुप्त होता है, वो समय समय पर। अजामिल इतना पवित्र बाप का बेटा, इतना संस्कारी लड़का, लेकिन उस स्त्री और पुरुष को शराब के नशे में मतवाले, आलिंगन, चुंबन आदि कर रहे थे, वो देखा, अजामिल का मन पिघल गया। उसने वेदों के मंत्रों से अपने आप को रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन नहीं मना पाया अपने मन को, और मन हावी हो गया। और अजामिल ने उस लकड़ी की बोरी जो घर लेकर जा रहा था वो नीचे रखी, उसमें से एक लकड़ा बाहर निकाला और सीधा उस पुरुष के पास गया, उसके सर पर मारा, उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो नृत्यांगना थी उसे अपने घर पर लेकर आया। अब आप देखिए, एक स्त्री के कारण अजामिल ने पहले तो उस आदमी को मार डाला। जब घर लाया तो अजामिल की पत्नी थी, वो शादीशुदा था। तो अजामिल की पत्नी ने उनको रोका, बोले ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। अजामिल के माता पिता ने कहा कि देखो बेटा, हम ब्राह्मण हैं और आप नृत्यांगना को घर लाए हो, ये ठीक नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे तो हम कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेंगे। बोले आपको जो करना है सो करो, मैं तो इस स्त्री को घर पर रखूंगा। अजामिल के कारण उनके माँ बाप ने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। इसलिए तो सुखदेव यहां पर कहते हैं ना, नारद मुनि, जहियात यद अर्थे स्वान प्राणान हनियाद वा पितरम गुरुम। ये स्त्री ऐसी चीज है
जिसके लिए बंदा किसी को भी मार सकता है, माँ बाप को कुएं में डाल दिया, उस आदमी को जान से मार दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया। धुंधुकारी के विषय में भी यही बात आती है। ये सब आप जानते हो, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं इस पॉइंट पर। सो भागवत महात्म्य के प्रसंग में आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण और धुंधुकारी, सो धुंधुकारी ने भी यही किया। वो 5-5 नृत्यांगना को लेकर घर पर आया। पिता तो चले गए थे, मृत्यु हो गई, और यह दृश्य देखकर उनकी माता कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। अजामिल ने माँ बाप को मारा, धुंधुकारी ने माता को कुएं में। और श्रीमद् भागवत में और आगे चले तो ययाति महाराज ने अपने बेटे को बूढ़ा बना दिया, बेटे की जवानी ले ली। स्त्री के लिए बंदा कहां तक गिर सकता है, भागवत पढ़िए आप। ययाति महाराज जिसकी 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, और फिर कुछ उनका नियम था कि भाई शुक्राचार्य की जो कन्या है, उन्होंने कहा था कि आपकी वैसे और एक पत्नी है, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करना है, उनसे संतान उत्पन्न नहीं करना है। और ययाति महाराज को दया आई और संतान उत्पन्न हुआ तो इनको क्रोध आ गया, अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई, और शुक्राचार्य ने अपने दामाद ययाति महाराज को श्राप दे दिया, तू जवानी में ही बूढ़ा हो जा, तूने मेरी बेटी को परेशान किया है, ससुराल में भेजा था बेटी को अच्छे से चैन से रहेगी, और तूने मेरी बेटी को रुलाया। शुक्राचार्य कुछ ज्यादा ही बोल दिए। शुक्राचार्य वैसे तो बड़े ज्ञानी हैं, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, लेकिन एक दोष ये है कि वो आसक्त है। उसने अपनी बेटी का और कोई पक्ष जाने बिना ही श्राप दे दिया, और ययाति जैसे राजा को जवानी में बूढ़ा बना दिया। और ययाति महाराज ने जब प्रार्थना की, तब शुक्राचार्य ने कहा कि मैं वरदान देता हूँ, बुढ़ापा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे 4 बेटे हैं और चारों जवान हैं, तुम्हारे बेटे तुम्हें अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले सकते हैं, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। और ययाति महाराज घर पर आए और उन्होंने अपने छोटे पुत्र की जवानी ले ली और अपना बुढ़ापा अपने बेटे को दे दिया। कौन बाप ऐसा करता है? लेकिन स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के भोग को भोगतने के लिए ययाति महाराज ने अपने पुत्र तक को बूढ़ा बना दिया। कई सारे लोग मेरे सामने बैठे ना, सोचेंगे ऐसा भी कोई करता है? अपने बेटे को कोई बूढ़ा नहीं बनाते, हम तो मार ही देते हैं। बूढ़ा की बात क्या करते हैं आप? हम तो सीधा गर्भपात, ये एबॉर्शन क्या है? ये गर्भपात क्या है? एबॉर्शन क्या है? कामुक सुख भोगतने के लिए ही तो दुनिया के लोग एबॉर्शन करते हैं। ययाति तो मेरी दृष्टि से अच्छा था कि अपने बेटे को मारा नहीं, केवल बूढ़ा बनाया। हम और आप तो काम वासना से प्रेरित होकर भोग भोगतने के लिए गर्भपात, एबॉर्शन आदि कराते हैं। मानव समाज। सो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति स्त्री भोग भोगतने के लिए क्या नहीं करता। सो अजामिल ने अपने पिता को मारा, गोकर्ण ने अपनी मां को मारा, ययाति महाराज ने अपने पुत्र को बूढ़ा बनाया, और पुरुरवा महाराज, भागवत के 9वें और 11 स्कंद में कथा है कि पुरुरवा महाराज ने तो अपने पूरे राज्य को ही बर्बाद कर दिया, अपने पूरे राज्य को ही दाव पर लगा दिया। नहीं तो पुरुरवा, ये सारी कथा भागवत में बड़े विस्तार से है भक्तों। पुरुरवा महाराज वो चीज थे कि जब वो आसन पर बैठते थे तो देवता भी उनको प्रणाम करते थे। कहते हैं देवलोक में पुरुरवा महाराज की प्रशंसा, धरती का राजा, त्रेता युग की, ये सतयुग की बात है, सतयुग के धरती का राजा पुरुरवा, ऐसा प्रभावशाली, ऐसा राज्य, इतना शक्तिशाली, उनकी महिमा देवलोक में गान होती थी, देवता उनकी प्रशंसा करते थे।
और फिर देवलोक में उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने ये सब सुना और वो धरती पर आई और पुरुरवा के साथ शादी हुई। और पुरुरवा उस स्त्री की आसक्ति में ऐसा फंसा है, न दिन देखा न रात है। पुरुरवा के द्वारा एल गीत भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को सुनाते हैं। कभी विरक्ति लाने की इच्छा हुई ना तो ये कथा सुनिएगा, हम लोग करेंगे। अभी तो देर है, अभी थोड़ा सा जीवन जी लीजिए। पुरुरवा महाराज ने जो अपना अनुभव सुनाया है, वो शुरू ही करते हैं अफसोस करते हुए, ओ हो, मैंने न दिन देखा न रात, मैं सभी राजाओं का मुकुट मणि सरताज हुआ करता था, मेरे नाम से दुनिया कांपती थी, लेकिन मैं पुरुरवा उस स्त्री के हाथ का बंदर बन गया। वो जैसे नचाई वैसे मैं नाचता था और ऐसा ही हुआ। आप जब कथा सुनेंगे ना आपको समझ में आएगा। उर्वशी ने जैसे नचाया, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, अने नाच ही नट मरकट की नाई। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं तब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। यह प्रसंग कागभूषणी गरुड़ को सुनाते हैं कि गरुड़ कलयुग में आदमी की बड़ी दुर्दशा होती है। कलयुग, गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषणी महाराज, मुझे ये बताइए कि मुझे कब पता चलेगा कि कलयुग आ चुका है। ये प्रश्न था रामायण के अंत में, उत्तर रामायण में। मुझे कब पता चलेगा कि कलयुग आएगा। या दूसरा प्रश्न और थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस आदमी के घर पर कलयुग पहुंच गया है। तो किसी समाज में या किसी के घर में कलयुग प्रवेश हुआ है, इसकी निशानी मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है। कागभूषणी गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ जिस दिन नारी विवश नर सकल गोसाई, जिस दिन कोई नर, कोई पुरुष, कोई पति अपनी पत्नी के हाथों में विवश हो जाएगा और नाचे नट मर कटकी नाई, जैसे बंदर मदारी के हाथों का डुगडुगी बजाते ही वो नाचने लगता है, जैसे मदारी के हाथ का बंदर वैसे स्त्री के हाथों में पुरुष हो जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। जिसके घर पर ऐसी अवस्था हो जाएगी, समझ लेना कलयुग आ चुका है। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। हे गरुड़, कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपने होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। लाई, ध्यान से सुनना। कलयुग के संतान अपने माँ बाप का चेहरा
अपने अपने माँ बाप की बात तब तक सुनेंगे जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जैसे ही पत्नी घर पर आई, माँ बाप के साथ संबंध समाप्त है। बेचारे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों का जल्दी विवाह करा दे, जल्दी विवाह करा दे, लेकिन माँ बाप जानते नहीं जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से बच्चा हमारा नहीं रहेगा, वो किसी और का हो जाएगा। बूढ़े माँ बाप हैं, जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, बूढ़े हो गए, समाज संसार में इतना ये नहीं रहा, और घर पर राह देख कर बैठते हैं कि शाम को हमारा बेटा घर पर आएगा, हमसे दो बैठकर मीठी बात करेगा। लेकिन ऑफिस से जैसे ही बेटा शाम को घर पर आता है, वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी खड़ी पत्नी इशारा करती है, वो सीधा अंदर घुस जाता है। कौन माँ कौन बाप, सीधा पत्नी के पास। और फिर पत्नी अंदर ले जाकर क्या कहती है, मॉम, आजकल मॉम चलता है, मॉम ने बहुत डांटा, मैं तो काम करती हूं लेकिन मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है, मुझे बहुत डांटते ये वो। और फिर वो बच्चा बाहर आकर अपने माँ बाप को कहता है, खबरदार, आज के बाद मेरी पत्नी को आपने डांटा ले, यदि आज के बाद मेरी पत्नी को डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन ये भूल गया कि तुझे 9 महीने तक पेट में हमने रखा था, खुद भूखे रहकर भोजन हमने कराया था, तुझे बोलना हमने सिखाया, चलना हमने सिखाया, और बड़ा होकर बेटा क्या कहता है, कोने में चुपचाप बैठे रहो, आज के बाद एक शब्द भी मत बोलना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब तुझे सारी समझ माँ बाप ने दी, और ये कलयुग की स्थिति है भक्तों, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, हमें इससे बचना है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट पहले तो सज्जन बनना होगा, पहले तो हमें जेन्युइन होना होगा, फिर हम कुछ भजन भक्ति साधन करें। काकभूषण जी ने तो बहुत कहा, ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। जिस दिन कलयुग के आदमी को अपना ससुराल अच्छा लगने लगता है, कुछ लोग तो ससुराल में ही पड़े रहते हैं, वहां 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, या ज्यादा ज्यादा 1-2 दिन ठीक है, कुछ तो कभी भी समय मिला तो सीधा ससुराल। रामायण में लिखा, जिस दिन ससुराल अच्छा लगने लगा उस दिन कलयुग का आदमी अपने परिवार से दुश्मनी मोड़ लेगा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, भयो रूप कुटुंब भयो तब ते। अपना परिवार अपना कुटुंब उसे दुश्मन लगने लगेगा। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा, नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। इतना बोलकर काकभूषण जी की वाणी रुक गई। अब आगे क्या बोलते हैं? कलयुग ने हाल बेहाल कर दिया, क्योंकि कलयुग का आदमी यहां तक ये भी नहीं देखता कि ये सामने जो पात्र खड़ा है ये कौन है। ये मेरी बेटी की उम्र की है, ये मेरी बहन जैसी लगती है, कोई संबंध कोई नाता नहीं, बस केवल दिल और दिमाग में काम वासना भरी हुई है। नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ठीक है, अभी समय ऐसा है, समय बीतने पर ये जो कामना है, जो तृष्णा है, ये अपने आप चली जाती है। ये गलत है भक्तों। ये तृष्णा, ये वासना, ये कामना अपने आप नहीं जाती।
यदि इसे रोका नहीं गया, डाइवर्ट नहीं किया गया, तो दिन भर दिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आग जल रही है और जलती हुई आग में घी डालेंगे तो हो सकता है 2, 5, 10 मिनट के लिए आग बुझ जाए, लेकिन कुछ देर के बाद तो भड़का होगा, 10 गुना हो जाएगी आग। ठीक उसी प्रकार यदि इन कामनाओं को रोका नहीं गया तो दिन भर दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आप श्लोक देख सकते हैं। बलिभि मुखमाक्रांतम पलिते अंकितम शिर गात्राणि शिथिलायन्ते त्रिणैका तरुणायते, त्रिणैका तरुणायते। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि बूढ़े होने पर ये सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। बूढ़ों को तो और बढ़ती है इच्छा। ऐसा शास्त्र के इस श्लोक में लिखा, बलि भी मुखम आक्रांतम। हम देखते हैं कि उम्र बढ़ जाती है और उम्र बढ़ने पर मुखम आक्रांतम, मुख पर झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल, करचली आ जाती ना मुख पर, सब रेखाएं, तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। और पलिते अंकितम शिर, और बड़े होने पर, उम्र बढ़ने पर पलिते अंकितम शिर, शीर से बाल भी पक जाते हैं, ये काले सफेद हो जाते हैं। और सफेद भी टिकते कहाँ हैं, वो भी धीरे धीरे करके अच्युतम केशवम गिर जाते हैं। तो मुख पर झुर्रियां हो जाती हैं, बाल सफेद होकर पककर गिर जाते हैं। और गात्राणी शिथिलायते, और सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं। गात्र माने अंग, शिथिल माने ढीले, सारे अंग ढीले हो जाते हैं। देखो, जब उम्र हो जाती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो मुख पर झुर्रियां हो जाती हैं, बाल सारे गिर जाते हैं और शरीर ढीला हो जाता है। लेकिन तृष्ण एका तरुणायते, लेकिन ये जो तृष्णा है, ये जो कामना वासना है, ये तरुण होते जाती। तरुण माने वो जवान होते जाती है। शरीर बूढ़ा हुआ, ये शरीर की चमड़ी बूढ़ी हुई, लेकिन आज यदि इसका उपाय नहीं किया गया भक्तों, तो ये तृष्णा बढ़ती जाएगी। तृष्णा तरुणायते, शरीर ढीला हुआ, मुख पर झुर्रियां हुई, बाल गिर गए, लेकिन तृष्णा तो तरुण हो गई, वो तो जवान हो गई। यदि साधना नहीं किए, भक्ति नहीं किए, अभ्यास नहीं किए। हमारे ब्रज के भक्त ने बहुत सुंदर एक पद कहा, नैनन की पल ही पल में क्षण आदि धरी घटिका जु गई है। नैनन के एक पल में कितना समय बीत जाता है। नैनन की पल ही पल में क्षण आदि घटी घटिका जु गई है। जाम गयो जुग जाम गयो, पुनि सांझ गई तब रात गई है। आज गई और काल गई, परसों तरसों कछु और ठई है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। आयु बीत गई, लेकिन तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। दिन भर दिन बढ़ती जाती है, नई नई होती जाती है। इसलिए इस तृष्णा को अभी से रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैंने गृहस्थ जीवन के प्रारंभ में, पूर्व कथा में, शुरुआत में कहा था कि विवाह किया है इसका अर्थ ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया तो अब कामांध हो जाओ। कामातुराणाम न भय न लज्जा, अब जितना इंद्रिय भोग भोगतना है भोग, तो ऐसा नहीं है। इसे हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना है, धीरे धीरे हमें इसे कंट्रोल में लाना है, नहीं तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है। रामायण में तो यहां तक कहा गया, इन हित कुदुष्टि विलोक ही जोई। इनहि कुदृष्टि विलोक ही जोई,
ताहि बधे कछु पाप न होई, ताई बधे कछु पाप न होई। रामायण में कहते हैं कि जो आदमी अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, ये फेसबुक वाले, ये व्हाट्सएप वाले, ये इंटरनेट वाले हैं, आप सब तो सज्जन हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्क्रू ढीला हो तो हम टाइट करें, इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालता है, ताही बधे कछु पाप न होई, रामायण में लिखा है उसको जान से मार दो फिर भी पाप नहीं लगेगा। करना नहीं है, जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र यहां तक कहता है कुदृष्टि डालने वाले पर खैर उसको मारने में भी पाप नहीं है। वो बाहुबली ने नहीं कहा था उसका हाथ कटता है, क्या डायलॉग था, अमित नारायण जानता है उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसका कटता है हाथ, ऐसा कुछ वो क्लिप भेजते हैं ना, तो ये सही बात है ये रामायण में लिखा है कि कुदृष्टि वाले को मारने पर भी पाप नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं भाई अभी भी मैं प्रवचन कर रहा हूं ना, तो कुछ लोग स्किप कर रहे हैं, बोले ठीक है ये जल्दी खत्म हो जाए ये श्लोक, हम तो आगे सुनेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल जितेंद्रिय है, हम तो इंद्रियों को जीत चुके हैं, हम तो पहुंचे हुए हैं। तब उन लोगों के लिए अब बहुत बढ़िया श्लोक है शास्त्र में, आप इस श्लोक को देखिए, बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही गई। विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वाताम्बुपर्णाशना स्तेपि स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्ट्वेव मोहं गता शालियन्नं सघृनं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् वन्द्यतरेत् सागरे वन्द्यतरेत् सागरे। दो लाइन करके हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप श्लोक के शब्द पर गौर फरमाइएगा, बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं विश्वामित्र, पहले विश्वामित्र का नाम आया, विश्वामित्र पराशर, दो लोग की बात कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि और पराशर मुनि कौन थे? प्रभूति। विश्वामित्र और पराशर ऋषि बहुत बड़ी प्रभूति थे। एक विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु और पराशर वेदव्यास के बाप, कितनी बड़ी विभूति, कितनी बड़ी प्रभूति। तो कहते हैं विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो, और इनका जीवन कैसा था? तो कहते हैं वात, ये मात्र हवा लेते थे। खाने के नाम पर क्या था इनको? तो वात, हवा लेते थे। अंबु, अंबु माने जल ग्रहण करते थे। और पर्णा, पर्ण माने पत्ते, सूखे पत्ते खाते थे, दैट्स ऑल। केवल हवा, पानी और सूखे पत्ते को आशना माने डिपेंड, केवल हवा, पानी और सूखे पत्ते पर डिपेंड थे। कौन? विश्वामित्र और पराशर। इतनी बड़ी प्रभूति, इतनी बड़ी विभूति। पहली लाइन समझ में आ गई? ऐसे मुंडी थोड़ी हिलाइएगा। हाँ, आ गई। तो विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो, बड़े प्रभु, बड़े महान प्रभु, जैसे हम भी कहते हैं प्रभु, अमित नारायण प्रभु, प्रभु तो अमित नारायण को तो आधा किलो बढ़ जाता है, प्रभु कहते हैं।
तो हम तो क्या प्रभु है। मैं मेरी भी बात करूं, हम तो कुछ लोग प्रभु कहते तो हम समझ बैठते हैं कि हाँ भाई प्रभु तो है हम लोग। लेकिन इससे ये दो बंदे यहां पर श्लोक में जो खड़े हैं, इससे बड़ा प्रभु कोई हो सकता है? विश्वामित्र 10,000 वर्ष तक जिन्होंने भयंकर तपस्या की। आप जानते हैं विश्वामित्र की तपस्या 1000 वर्ष का स्लॉट होता था। हम तो 2 घंटा भी चैंटिंग नहीं कर सकते। ये 1000 वर्ष एक साथ एक स्लॉट में 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और केवल हवा, पानी और सूखे पत्ते खाते थे। और पराशर की भी स्थिति ऐसी थी कि बड़े तपस्वी, ज्ञानी, पंडित, विद्वान, और हवा, पानी, प्रकाश के ऊपर जीते थे। हवा, पानी और सूखे पत्ते। अब दूसरी लाइन में, ऐसे 2 बड़ी प्रभुति होकर, केवल हवा, पानी और सूखे पत्ते पर डिपेंड होकर भी, इसलिए कहते ते अपि, ते माने इतना कुछ होने, अपि माने भी, स्त्री मुख पंकज सुललितम दृष्ट एव मोहम गता। इतनी तपस्या और सात्विक आहार और जूठा गलत कुछ अंदर पेट में नहीं डाला है, लेकिन फिर भी ते अपि, इतना होकर भी स्त्री मुख, स्त्री के मुख पंकज, सुललितम माने सुंदर स्त्री के मुख कमल को दृष्टवे व देखकर मोहम गता, मोहित हो गए। ये विश्वामित्र फंसे मेनका में और ये फंसे मत्स्य गंधा में। उद्देश्य जो भी था, हमें तो ये पाठ केवल समझना है। और तो आगे कहते हैं कि इतनी बड़ी विभूति है, इतनी बड़ी तपस्या है, और केवल हवा, जल और सूखे पत्ते खाते हैं, फिर भी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गए और भ्रष्ट हो गए। फिर आगे क्या कहते हैं, तो जब इतने रूखे सूखे पत्ते, पानी और हवा लेकर ही जीने वाले तपस्वी, उनकी ये हालत हुई, तो शाल अन्नम, शाल अन्नम माने पकाया हुआ सुंदर सुंदर भोजन, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, बम्बई की पाव भाजी और रसगुल्ला, ढोकला, खमण, ऊंधियू, पूरी, श्रीखंड, ये शाल अन्न में ये सब आ जाता है। छोले पूरी जो भी है। तो बोले सूखे पत्ते और जल और हवा खाकर खड़े रहने कर तपस्या करने वाले की ये हालत हुई कि वो स्त्री के मोह में फंस गए। तो शाल अन्नम जो खाते हैं, जो टेस्टी टेस्टी पदार्थ खाते हैं, और सघृतम, और साथ ही साथ घी, बटर घी लगाकर हाई कैलोरी भोजन करते हैं, और पयो, और खूब दूध और दूध से बना हुआ आइसक्रीम, ये वो सब कुछ खाते हैं, और अधियुतम और दही आदि से बनी हुई वस्तु खाते हैं। तो ये भुज्यते मानवा, तो आज का मनुष्य ये सब इतना बढ़िया बढ़िया माल पौवा खाता है, जिसमें एक्स्ट्रा कैलोरी होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा रजोगुण तमोगुण होता है। वो सात्विक खाने वाले की जब वो स्थिति हो गई, तो इतना कुछ खाने वाला मानव आदमी, तेषाम, अब दूसरी लाइन में आइए, तेषाम इंद्रिय निग्रहो, इतना कुछ खाकर भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तो कहते हैं भवेत विंध्य सागरे, तो विंध्याचल पर्वत समुद्र में तैरने लगेगा। पत्थर कभी समुद्र में तैरे? छोटा पत्थर भी समुद्र में तैरता नहीं है, तो विंध्याचल जैसा बड़ा विशाल पर्वत समुद्र में कैसे तैरेगा? लेकिन आज का आदमी इतना कुछ खा पी कर भी यदि इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तो विंध्याचल भी समुद्र में तैरने लगे, अर्थात इम्पॉसिबल है। इसलिए साधक को सावधान रहने की आवश्यकता। कुल मिलाकर सार ये है कि हमें सावधान किया जा रहा है। और भक्तों, भगवान पे तो कोई दोष नहीं आ सकता, समर्थ व्यक्ति को क्या दोष, लेकिन शिक्षा हेतु हमें यह भी समझना होगा। अगले श्लोक में कहते हैं कामेन विजितो ब्रह्मा, ये काम ने है ना ब्रह्मा को भी जीत लिया। कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरि, कामेन विजितो शंभु, शक्र कामेन निर्जितः। ये काम ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं फिर से कहूं,
समर्थकों को दोष गोसाई, समर्थकों कोई दोष नहीं होता, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े लोगों को भी काम ने मोहित किया, ये देखा गया है। सो कामेन विजितो ब्रह्मा, पद्म पुराण में कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी शांतनु मुनि के आश्रम में गए, और शांतनु मुनि तो घर पर नहीं थे। ये राजा शांतनु की बात नहीं है, शांतनु ऋषि, और वो तो घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी कन्या थी अमोघा, वो घर पर थी, और ब्रह्मा जी ने उस कन्या अमोघा को देखा और ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सो कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। कामेन विजितो हरि, हरि तो ब्रह्मचारी है, लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उस जलंधर और वृंदा के प्रसंग में जब हरि गए वृंदा के पास, तो वह लौकिक दृष्टि से समझ में आता है कि कामेन विजितो हरि और कामेन विजित शंभु, शिव जी मोहिनी के पीछे, और भी अनेकों प्रसंग है। शिव को भी काम ने नहीं छोड़ा। और शक्र, शुक्र नहीं है, शक्र है, शक्र माने इंद्र। सो शक्र कामेन निर्जित, इंद्र जैसा इंद्र भी कामना से मुक्त नहीं है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जिसके साथ कितना गलत आचरण, कितना गलत व्यवहार देवराज इंद्र ने किया, गौतम ऋषि का रूप लेकर अहल्या के पास रात्रि के समय इंद्र गया और गलत व्यवहार, कामना ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए बच्चों, अब जो बुजुर्ग हैं वो तो हो गए, वो तो दृढ़ है, लेकिन मैं हमारी उम्र वालों को कहूँ कि एक बात सदैव ध्यान रखें। एक तो गांठ मार लेनी चाहिए कि जिस स्त्री के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया, संभाषयेत स्त्रियम नैव, कभी भी स्त्री के साथ संभाषण, पराई स्त्री के साथ, अब पत्नी के साथ तो करना ही चाहिए, माता के साथ करे बहन, लेकिन पराई स्त्री के साथ न संभाषयेत, क्योंकि आप वर्तमान में भले ठीक हो, लेकिन वो कहाँ जाकर लीला रुकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, कलयुग का कोई भरोसा नहीं। तो नैव स्त्रियम संभाषयेत, और आगे क्या कहते हैं, पूर्वम दृष्टा च न स्मरेत, और पूर्व में यदि किसी को स्त्री को देखा है तो उसका फिर से स्मरण नहीं करना चाहिए, न तो बात करना चाहिए और न तो स्मरण करना चाहिए। ये आजकल के जवान लड़के सुबह जगते नहीं कि स्मरण शुरू करते नहीं, गीता भागवत का उतना स्मरण नहीं करते जितना अन्य लड़कियों का करता है। तो पूर्व दृष्टाम न च स्मरेत, वो स्मरण नहीं करना चाहिए। कथाम च वर्जयेतामसा, और स्त्रियों की कथा, वो लड़की ऐसी है, वो ऐसी है, उनके साथ ये बात हुई, ये बात हुई, इस प्रकार की चर्चा कथा को त्याग देना चाहिए। नो पश्येत अखिलात्मपि, और अंत में कहते हैं कि इवन स्त्री का पिक्चर, फोटो भी नहीं देखना चाहिए। साक्षात तो दूर की बात रही, उनका पिक्चर, उनका फोटो भी दारूवी प्रकृति है मुने रपी मन। चैतन्य महाप्रभु कहते हा हंत, हाय रे जीव का दुर्भाग्य कि दारूवी प्रकृति, एक स्त्री का फोटो भी मुनियों के मन को पिघला सकता है, मुनियों के मन को डिगा सकता है। हम और आप कौन सी खेत की मूली है कि हम न डिगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इन सारी बातों को एक सरल भाव में बांध कर आपको दूं तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां नहीं काम, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां राम तहां नहीं काम, दो कबहू ना रहे, काम राम इक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां कामना है वहां कभी राम नहीं हो सकता। और कोई चाहे कि राम और काम को एक साथ रखूंगा तो ये कभी हो नहीं सकता। एक बहुत सुंदर संत ने एक दोहा लिखा, शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, बहुत सुंदर बात कही। अविनाशी बिच धार तिन, अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन अरुनार। जो कोई इन
ते बचे, जो कोई तिन इनते बचे, सोई ही उतरे पार, सोई ही उतरे पार। अविनाशी भगवान और जीव, इन दोनों के बीच में 3 खाई है। खाई, खाई समझते ना, बहुत बड़ी खाई, खड्डा। सो अविनाशी बीच धार 3, जीव और अविनाश के बीच में 3 धारा, 3 खाई है। वो 3 खाई कौन सी? कुल, कंचन, अरु नार। कुल माने समाज। जीव को ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली खाई कौन सी है? सबसे पहली खाई पार करनी वो है समाज। अब जैसे ही भक्ति शुरू करोगे ना, तो आपके ही समाज वाले कहेंगे ओ हो भगत નું પૂંછડું થઈ ગયું છે। आप पूंछड़े में समझ, पूंछड़ा होता है आप में, अरे अब तो ये भक्त बन गए। कल तो हमारे साथ होटल रेस्टोरेंट में आते थे फिल्म देखने, अब तो भगत लंबे लंबे गाजर जैसे तिलक करके बस अब निकल पड़ते हैं। भागवत कथा, ये कथा, वो कथा। ये पहले समाज वाले ही आप में बिल्कुल रुकावट पैदा करेंगे। हमारे इतिहास में अपने ही समाज वालों ने जितना विघ्न दिया उतना बाहर वालों ने नहीं दिया, अपने ही लोगों ने। आप ऐसे सीधा सीधा चलोगे ना, नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी है, हम देखिए समाज में ऐसे सीधा चलेंगे ना, आपका अनुभव होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका नाम है, ऐसे सीधा चलेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसकी दृष्टि कितनी बिगड़ गई है, यहाँ वहाँ अकड़ वकड़ डोला करीन चाले। फिर आप ये सुनकर ऐसे ऊपर देखकर चलोगे तो वही समाज वाले कहेंगे कितना अभिमान घुस गया है, कितना इतना अभिमान कि आंखों को ऊपर रख के चलता, नीचे तो करता ही नहीं है। ये सुनकर आप अपनी आंखों को नीचे रखकर चलोगे तो वो समाज वाले कहेंगे कुछ गलत काम किया है, नहीं तो इसकी आंख कभी नीचे नहीं झुक सकती, ये नीचे झुक कर चला है, कुछ गलत किया है। सीधा रखो तो प्रॉब्लम, ऊपर रखकर चलो तो प्रॉब्लम, नीचे रखकर चलो तो प्रॉब्लम। ये सारी बातों को सुनकर अपनी आंखों को फोड़ देंगे तो वही समाज वाले कहेंगे किए हुए कर्म का फल भोगत रहा है बंदा। क्या करे, क्या करे। सो अविनाशी इस जगत में, अविनाशी को मिलने के लिए इस जगत में 3 धार, बीच में 3 धारा है, कुल, कंचन और नार। कुल, कंचन और नार। पहला है कुल समाज, दूसरा है कंचन। कंचन माने धन संपत्ति, भगवान को प्राप्त करने में धन संपत्ति ये बीच में, और फिर अंत में कहते हैं नार, नारी। जो कोई इन 3 से बचे, ये तो आएगी, खाए आएगी, लेकिन जो कोई इन 3 से बचे सोई उतरे पार, वो पार उतर जाएगा और अविनाशी भगवान को प्राप्त कर जाएगा। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकराचार्य ने एक प्रश्न पूछा, वैसे 2 प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न था देखिए आप। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि शूरान, शूरवीर, शूर माने शूरवीर, शूरान शूरवीरों में महाशूर तमो अस्ति को वा। शंकराचार्य अपने भक्तों को कहते हैं कि शूरान, शूरवीरों में भी महाशूरवीर कौन है। और दूसरा प्रश्न इसी श्लोक में कहते हैं, क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं, प्राज्ञो, प्राज्ञो माने बुद्धिमान, और अति धीर, और धीर, धीरता, धीर गंभीर, और समोस्ति, समदृष्टि। बुद्धिमान, धीर और समदृष्टि रखने वाला आदमी कौन है, शूरवीर कौन है और बुद्धिमान कौन है। भगवान आदि शंकराचार्य ने यह प्रश्न पूछा। तब इसका जवाब उनके शिष्यों ने कहा हम देंगे।
भाग शेष है, लेकिन लगता है अभी शुरू ही हुआ है। भगवान शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को पूछा कि सुरान महाशूर तमो अस्ति को वा। महान महान शूरवीरों में महाशूरवीर कौन है? बहुत तलवार चलाना जानता है, या भाला मारना जानता है, या धनुष बाण चलाता है, जो जिम विम करके 6 पैक 8 पैक बना लिया है, बहुत सारी बातें इसमें आ सकती हैं। शूरवीर कौन? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा, स्वयं भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शुरान महाशूर तमो अस्ति को वा। शूरवीरों में महाशूरवीर कौन है? तो जवाब देते हैं, मनोज बाणे व्यथितो न यस्तु। मनोज माने काम, कामना को मनोज कहते हैं। मन और ज माने जन्म, मन से जिसका जन्म होता है काम, तो काम को मनोज कहते हैं। तो मनोज बाणे, मनोज के बाणों से, कामनाओं के बाणों से, व्यथितो न यस्तु, जो व्यक्ति कामनाओं के बाणों से व्यथित नहीं होता है, वही शूरवीरों में महाशूरवीर है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा था कि प्राज्ञो अति धीरस्य समोस्ति को वा। प्राज्ञ माने प्रकृष्ट ज्ञानी, प्रकृष्ट बुद्धिमान, और धीरश्च और धीरता, धीर गंभीर व्यक्ति, और समस्ति माने समता रखने वाला कौन है? तो कुल मिलाकर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्राप्तो न मोह ललना कटाक्षे। ललना सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष, आंखों के इशारे, हाव भाव। तो ललना के कटाक्ष से जो मोहित नहीं होता है, वही दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये भगवान शंकराचार्य का मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में हम सब जानते हैं। हालांकि ये सब समर्थ संत हैं, इनके जीवन की जो लीलाएं हैं, ये मात्र और मात्र हमारी सीख के लिए, हमारे उपदेश के लिए। भविष्य पुराण ने तो यहाँ तक कह दिया कि वाल्मीकि ऋषि ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जीवन कराए। लेकिन उनके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना जो हमें प्रेरणा लेने लायक। गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में राम बोला, फिर तुलसी जी की सेवा पूजा, तुलसीदास हो गए। फिर हनुमान जी ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने रक्षा की, और उन्होंने बहुत सुंदर रामचरितमानस आगे चलकर लिखा, आप सब जानते हैं। लेकिन ये पूर्व की बात है, शुरुआत की बात है। गोस्वामी जी का विवाह हुआ, और विवाह होकर वे अपनी पत्नी में बड़े आसक्त थे, और इसलिए वे अपना अनुभव रामायण के अंत में कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का अंत कहाँ किया जानते हैं? रामायण के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। हे रघुनंदन, हे राघव, हे राम, जैसे लोभियों को धन में आसक्ति है, और जैसे कामी व्यक्ति की स्त्री में आसक्ति है, वैसे ही आसक्ति मेरी आप में हो जाए। जय श्री राम। रामायण समाप्त है। और शुरुआत, ये अंत हुआ, तो शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी विवाहित थे, विवाह हुआ, और अपनी पत्नी में बड़े आसक्त थे। तो पत्नी कभी कभी मैके जाती है। कल देवी सती गई थी ना, दक्ष प्रजापति के वहाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी गई। नया नया विवाह हुआ था। कभी किसी नए नए दूल्हे दुल्हन को जब नई नई विवाह शादी होती है, और वह दूल्हा अपनी पत्नी को मैके भेजता है, पहली बार, ये पहली बार, और जब बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में बिठाने जाता है, तो इतना गदगद हो जाता है, रोते रोते कहता है, कब आओगी, तुम जल्दी आ जाना, हाँ? तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। ये वो अनुभव है। सो गोस्वामी जी की पत्नी गई मैके, और गई तो ये उनके विरह में रह नहीं पाए। एक दिन बीता तो गोस्वामी जी जैसे तैसे, तुलसीदास जी
अपनी पत्नी को मिलने के लिए ससुराल चले गए और उस दिन भयंकर वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान, भयंकर वातावरण छा गया। और उस अवस्था में कोई वाहन व्यवहार बंद, सब कुछ बंद, लेकिन गिरते हुए चलते हुए कीचड़ से लथपथ, पानी से लथपथ, अपना देह गेह का कोई भान ज्ञान नहीं। और जैसे तैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ससुराल में पहुंचे और उनकी पत्नी ने जब तुलसीदास जी के इस रूप को देखा कि इतना परेशान होकर, वाहन व्यवहार बंद, इतना आंधी तूफान बारिश, तब तुलसीदास जी की पत्नी के मुख से निकल गया, जितना प्रेम हराम से उतना हरि से होई। तुलसीदास, जितना प्रेम हराम से उतना हरि से होई, चला जाए वैकुंठ को पला न पकड़े कोई। चला जाए वैकुंठ को पला न पकड़े कोई। स्वामी, इतना प्रेम और ये मिलने की उत्साह, ये लोलुपता यदि हरि को मिलने के लिए दिखाई होती ना, तो आज भगवान की प्राप्ति हो गई होती, भगवान ने दर्शन दे दिया होता। इतना सुनकर इनको वैराग्य हो गया और फिर आप सब जानते हैं किस प्रकार से भक्त बने ये हुआ। सो भक्तों, ये हैं इतिहास, ये हैं चरित्र। हमारा क्या है ना, दूर की नहीं देखते। हम सोचते हैं कि बस इनमें से सुख मिल जाएगा, इनमें से आनंद मिल जाएगा। अब सुख आनंद, एक तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, वो भोग, वो आनंद वो जमा नहीं कर सकते। और यदि मिल भी गया तो हमारे पास वो शक्ति, वो ताकत, वो समय नहीं है। पूर्व में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने अनंत काल तक भोग भोगता और फिर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उनमें से एक हैं मालवा प्रदेश के राजा भर्तृहरि। उज्जैन के राजा भर्तृहरि बहुत बड़े बादशाह थे, भोगों की कोई कमी नहीं। और ऐसे भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने तो पूरा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन उस ग्रंथ का एक श्लोक मैं आपके सामने रखूं। भर्तृहरि का अनुभव। महाराज भर्तृहरि ने जब संन्यास लिया तब वो कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैंने भोग नहीं भोगे। जब मैं भोग भोगत रहा था तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं भोग को भोगत रहा हूं, मैं आनंद लूट रहा हूं। लेकिन आज पता चला, भोगा न भुगता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, वयमेव भुगता, भोगों ने मुझे भोग लिया। लोगों के मन में केवल भ्रम होता है कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, लेकिन एनर्जी किसकी वेस्ट होती है, समय किसका वेस्ट होता है? मन किसका बिगड़ता है, सब कुछ खर्च बंदे का होता है। तपोन तप्तम वयमेव तपता, मैंने तप नहीं किया, तप ने मुझे तपा दिया। कालोन यातो वयमेव याता, मैं भ्रम में था कि कालोन यातो, मैं समय पास कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास, ये बहुत फेमस है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि मैंने टाइम पास नहीं किया, टाइम ने मुझे क्रॉस कर दिया, टाइम ने मुझे पास कर दिया। और तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, फिर अंत में काम की बात करते हैं कि मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा ने मुझे जीर्ण कर दिया। शरीर जीर्ण हुआ लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। सो इस प्रकार से ये सारी बात इस पॉइंट पर आ रही है
कि नारद मुनि कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि वे काम भोग आदि से मुक्त होकर अपनी पत्नी को भगवत सेवा में नियुक्त करे। और यदि कोई ऐसा करता है तो दूसरी लाइन के अंत में कि यस तेन अजीतो जीतः, वो व्यक्ति अजीत भगवान को जीत लेगा, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से श्री नारद मुनि ने निवेदन किया। और अब आगे नारद मुनि को पूछा गया कि इतना कुछ सुनने के बाद भी यदि आसक्ति छूटती नहीं है तो क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि कहते हैं कि तात्विक ज्ञान से हमें उन आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। तब नारद मुनि तत्व ज्ञान देते हैं। कृमि व्रीड भस्म संहितान क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रति भार्या क्वायमात्मान भच्छति। नारद जी कहते हैं जिस शरीर के पीछे हम पड़े हैं, जिस शरीर को रात दिन सजाते हैं, वो क्या है। एक तो वो शरीर मरने के बाद कृमि वीड भस्म संहितान, ये शरीर मरने के बाद यदि दफना दिया गया, कुछ लोगों में दफनाते हैं, यदि दफना दिया तो कृमि कीड़े खा जाएंगे। यदि शरीर को जंगल में फेंक दिया तो उसे गीध खा जाएंगे। और यदि शरीर को जला दिया तो उसकी भस्म हो जाएगी। पानी में फेंक दिया तो मछली खा जाएगी। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। और जीते जी भी इस शरीर में क्या है। नारद जी कहते हैं विश्लेषण करके देखना चाहिए कि इस शरीर में क्या है। इस शरीर में, इस शरीर की वस्तु को अलग करो तो खून है, हड्डी है, बाल है, कफ पित्त वायु है। ये सारी चीज यदि खुल जाए ना तो कोई देखने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन इन वस्तुओं को ब्रह्मा जी ने चमड़े में डालकर रखा है और संसार के लोग बस इसी का आलिंगन चुम्बन और स्तुति करते रहते हैं, ये अच्छा ये अच्छा। तो इस तात्विक ज्ञान से हमें इन आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। दूसरी लाइन में नारद मुनि कहते हैं कि कहां ये आत्मा है, आत्मा जो पूरे आकाश को घेर सकता है, ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी भगवान का ये अंश, आत्मा कितना विशाल सच्चित आनंद से बना हुआ चिन्मय अंश। और इतना विशाल महान आत्मा एक छोटे से माटी के लोथड़े में फंस जाता है। ये एक जो श्मशान की राख होने वाली है उस शरीर में आसक्त हो जाता है। इन बातों को समझते हुए हमें इन आसक्तियों से मुक्त हो जाना चाहिए। और अब गृहस्थों के लिए नारद मुनि कहते हैं, अब ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब नारद जी कहते हैं कि कुर्याद अपर पक्षीयम, जब धीरे धीरे समय बीतते हुए श्राद्ध पक्ष आएगा। अपर पक्षीयम माने श्राद्ध पक्ष। सो कुर्याद पर पक्षीयम मासी प्रोष्ठ पदे द्विजः श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम तद बंधुनाम च वित्तवान। कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए प्रोष्ठ पदे, प्रोष्ठ पद माने अश्विन महीना, तो आश्विन मास में अपर पक्षीयम कृष्ण पक्ष में महालय में पितरो तद च तद बंधु नाम, अपने पितरुओं का, माता पिता और च तद बंधु, और माता पिता के पिता उनके बंधु जो हमारे कनेक्शन में इमीडिएट रिलेशन में जो है, श्राद्धम कुर्यात, उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। ये गृहस्थों का धर्म है। हमने पिछले दिनों श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक श्राद्ध की महिमा और पितृपक्ष की महिमा के ऊपर कथा कही थी। तो
तो इसके उपलक्ष्य में आपको वो सुन लेना चाहिए, वहाँ से सब कुछ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। श्राद्ध कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी बात आप तो जानते ही हैं। जैसे अभी गृहस्थों का पोस्टमार्टम हो रहा है, वैसे वहाँ श्राद्ध का सब कुछ हो रहा था। तो ज़्यादा न कहूँ, आप सब जानते ही हैं, श्राद्ध करना चाहिए। हमारे पितृ मरने के बाद भी हमसे आशा रखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे हमको भोजन भेजेंगे, और यदि हम हमारे पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, पितृ दुखी होंगे, तो वह दुख हमारे जीवन में आएगा। इसलिए हम पितरों के ऋण में हैं। हमारे पितरों ने हमें गोत्र दिया, हमें जन्म दिया, तो हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका श्राद्ध करें, और श्राद्ध करते हुए हम हमारे पितरों को प्रसन्न करें। कई बार कुछ लोग इसे ठुकरा देते हैं कि हम श्राद्ध क्यों करें, लेकिन स्वयं भगवान जब इस धरती पर आते हैं, वैसे भगवान को क्या श्राद्ध करना, लेकिन भगवान रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी श्राद्ध किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी गया जाकर श्राद्ध किया। सो श्राद्ध करना चाहिए। और गृहस्थों के लिए क्या है, श्लोक बदल रहा है, आप लोग देखते जाइएगा। अब गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गृहस्थों को केवल घर पे पड़े नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार, जीवन में एक बार नहीं, साल में एक बार एटलीस्ट घर से निकलकर पवित्र स्थानों में, तीर्थों में जाना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी बात है। गृहस्थों को चाहिए कि समय निकालकर अपने घर से, अपने स्थान से निकले और पवित्र स्थान का आश्रय ले। तो कहते हैं नारद मुनि, अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आहवान सवे पुण्यतमो देश सतपात्रम यत्र लभ्यते। श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थों को पुण्य देश, पुण्य स्थान पर जाना चाहिए, पुण्य स्थान का आश्रय लेना चाहिए। मानो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पवित्र स्थान, पुण्य स्थान या तीर्थ स्थान किसे कहते हैं, तीर्थ की डेफिनेशन क्या है, तीर्थ स्थान किसे कहते हैं। तो बहुत सुंदर दूसरी लाइन में कई लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरी लाइन में कहते हैं सवे पुण्यतमो देश। हे युधिष्ठिर, सवे, स माने वह, वही माने निश्चित ही, इसमें कोई संशय मत करना, कोई डाउट नहीं, कोई इस पर कोई रिसर्च नहीं। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल अनुभव के साथ, सिद्धांत के साथ। क्या कहते हैं, सवै, वह निश्चित ही पुण्यतम, पुण्य ही नहीं, पुण्यतर नहीं, पुण्यतम, वो सबसे पवित्र देश है, वो सबसे पवित्र स्थान है। कौन सा? तो कहते हैं यत सतपात्रम यत्र लभ्यते। जिस स्थान पर सतपात्र मिल जाए वो स्थान दुनिया में सबसे बड़ा, उत्तम, श्रेष्ठ और पवित्र स्थान है। अब ध्यान से सुनिए, तीर्थों की महिमा क्यों है? तीर्थों की महिमा इसलिए है क्योंकि वहां सतपात्र मिलते हैं। और कितना भी बड़ा तीर्थ हो लेकिन वहां सतपात्र न हो तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। ये फिलोसॉफी समझ लीजिएगा। सो सवे पुण्यतमो देश, युधिष्ठिर, वह देश, वह स्थान पुण्यतर, पुण्यतम, सबसे उत्तम है। सतपात्रम यत्र लभ्यते, जहां सतपात्र मिलता हो। भक्तों, सतपात्र, जैसे हमें कोई मेल होता है, कोई चिट्ठी किसी को भेजनी है, तो हम क्या करते हैं, वो चिट्ठी, वो लेटर हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे भारत में लाल डिब्बा और काली टोपी होती है, लेटर बॉक्स। आजकल तो ईमेल का ज़माना है, लेकिन ये तो हम लोग हमारी चिट्ठी भेजने के लिए उस लेटर बॉक्स में, उस डिब्बे में हम हमारा लेटर डाल देते हैं।
तो वो पोस्ट बॉक्स जो है, पोस्ट बॉक्स वो पात्र है। उस पात्र रूपी पोस्ट बॉक्स में आप चिट्ठी डाल दो तो आपकी चिट्ठी आपने जहां भेजी है वहां पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार किसी सत पात्र का आश्रय हमने ले लिया, जैसे वो चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में बैठ गई तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगी। उसे अब चिट्ठी को चलना नहीं है, चिट्ठी को कोई मेहनत नहीं करनी है, चिट्ठी को केवल पोस्ट बॉक्स में डाल दो, सत पात्र के पास बिठा दो। चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में बैठ गई, पोस्ट बॉक्स में चली गई तो वो अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम और आप सत पात्र के सानिध्य में बैठ जाएंगे, सत पात्र के चरणों में बैठ जाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन भगवान के धाम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्तों वो पोस्ट बॉक्स जो है ना, तो वह जो लेटर है वो ऑथोराइज पोस्ट बॉक्स में जाएगा तब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, अनऑथोराइज में डालोगे तो नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार हम सत पात्र के चरणों में बैठेंगे तो हम डेस्टिनेशन या भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। कोई गलत पात्र के सानिध्य में यदि बैठ गए तो हो सकता है आपका वो लेटर कचरे के डिब्बे में चला जाए। प्राय समाज में ऐसा ही होता है। इसलिए हमें सत पात्र को खोजना चाहिए, जिस सत पात्र के चरणों में हम बैठकर भगवान को प्राप्त कर सकें। कई बार मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको कह रहा हूं कि सत पात्र हमारे पास आता है और हम उस सत पात्र को छोड़कर तीर्थों में भटकना चाहते हैं। शास्त्र कहता है कि सारे तीर्थ सत पात्रों के चरणों में है, गुरु के चरणों में 68 तीर्थ है। तो जब गुरु आपके पास है तो गुरु को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थ की या पवित्र क्षेत्र, उत्तम धर्म क्षेत्र की महिमा सत पात्र के कारण है। तो सत पात्र जहां है वही सबसे उत्तम स्थान है। तो एक श्लोक में नारद मुनि ने ये कहा और फिर आगे और उस उत्तम स्थान के बारे में कहते हैं कि यत्र यत्र हरि चर्चा, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हरि की चर्चा होती है स देश श्रेयशाम पदम। युधिष्ठिर, जहाँ जिस जिस स्थान पर हरि की चर्चा, हरि की कथा होती है वह देश, वह स्थान सबसे उत्तम माना गया है। उत्तम स्थान की महिमा समझिए। उत्तम स्थान वो है या तीर्थ स्थान वो है जहाँ शुद्ध संत, शुद्ध साधु विराजते हो और जहाँ पर हरि चर्चा, भगवान की कथा होती हो। यत्र यत्र हरेर अर्चा स देश श्रेयशाम पदम। और फिर यत्र गंगा दयो नद्य पुराणेषु च विश्रुता, और जहाँ पर गंगा आदि नदियाँ बहती हैं, पुराणों में जिसका वर्णन है, तो गंगा के तट पर जितने भी क्षेत्र है, इन पवित्र नदियों के क्षेत्र पर वे उत्तम स्थान माने गए हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नारद जी आप सिद्धांत तो बता दिए कि भाई जहाँ पर सत पात्र हो, जहाँ हरि की चर्चा अर्चा कथा होती हो, जहाँ गंगा आदि पवित्र नदी हो, ये पवित्र स्थान है। लेकिन और थोड़ा क्लियर कीजिए ना, और एग्जैक्टली बताइए हम गृहस्थों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग किसी कोई पिकनिक यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। एग्जैक्टली बताइए कि गृहस्थों को समय मिलने पर कहाँ जाना चाहिए। तब नारद मुनि बहुत सुंदर लिस्ट निकालते हैं। नारद मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, सरांशी पुष्कर आदिनी। पहला लिस्ट में पहला नंबर है सरांशी पुष्कर आदिनी। राजस्थान में जो पुष्कर धाम है, गृहस्थों को समय निकालकर पुष्कर जाना चाहिए। कभी पुष्कर 2021 में पुष्कर गए, तो कभी कुरुक्षेत्र, तो कभी, ये पूरा लिस्ट नारद मुनि बताते हैं। कितना भागवत ने कितना क्लियर करके हमको दे दिया है, फिर भी हम न समझे या समझने का प्रयास न करें तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता।
तो कहते हैं स्पेशली गृहस्थों को सरामशी पुष्कर, तो पहले तो पुष्कर क्षेत्र, मैं सबकी महिमा कितनी कहूँ, मैं शॉर्ट में बताते चलूँ। पुष्कर, ये पुष्कर जो है ये भगवान का धाम माना गया है, ये ब्रह्मा जी का क्षेत्र माना गया है। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का आदेश दिया तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक पुष्प गिराया, और क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सृष्टि को तो बनाऊंगा लेकिन शुरू कहाँ से करूंगा, सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से करूंगा, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक पुष्प गिराया और वह पुष्प धरती पर जहां आकर गिरा वह धरती का सेंटर पॉइंट माना गया। आपकी जानकारी के लिए, यदि आपके मन में हो, पृथ्वी गोल है लेकिन इस गोल पृथ्वी में सेंटर पॉइंट किसको माना जाए, तो पुष्कर जो है, राजस्थान पुष्कर, ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना जाएगा। ब्रह्मा ने ऊपर से फूल फेंका, तो कर माने हाथ, पुष्प माने फूल, तो ब्रह्मा के कर से वह पुष्प डाला गया, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ पुष्कर। पुष्प कर, कर हाथों से पुष्प गिरा, पुष्कर, तो ब्रह्मा के हाथ से वह फूल नीचे गिरा और फिर ब्रह्मा नीचे आए, ब्रह्मलोक छोड़कर ब्रह्मा उस पुष्कर, राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में आए और पुष्कर को ब्रह्मा जी ने अपना घर बनाया। होता है ना, कोई इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डर अपनी ऑफिस पहले बनाता है ना, वो साइट होती है उनकी और फिर शुरू करता है। तो ब्रह्मलोक को छोड़कर ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर ब्रह्मा जी कहाँ रहे, तो पुष्कर में रहे, और फिर ब्रह्मा जी का यह पुष्कर क्षेत्र बन गया। आपकी जानकारी के लिए कि वैदिक काल में पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है या था, वो है पुष्कर। पुष्कर क्षेत्र में एक ही मंदिर, इसके पीछे भी कथा है। ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि और सब कुछ डिजाइन निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब संसार हो गया है तो अब मैं यज्ञ करूं और यज्ञ करके इस सृष्टि को प्रारंभ करूं। तो ब्रह्मा ने सब देवी देवताओं को बुलाया और यज्ञ शुरू किया। ब्रह्मा जी की दो पत्नी है, प्रथम पत्नी सावित्री और दूसरी पत्नी गायत्री। प्रथम पत्नी सावित्री की राह देख रहे थे, सावित्री आए तो यज्ञ शुरू करें, और यहाँ पंडित होता सब कहने लगे महाराज मुहूर्त जा रहा है, जल्दी बैठो। अब सावित्री माता को मेकअप वेकअप करने में शायद देरी हो गई, वो बेचारी नहीं आ पाई समय से। तो ब्रह्मा जी अपनी दूसरी पत्नी गायत्री को साथ में लेकर यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तब सावित्री माता आई और सावित्री माता ने कहा कि मुझे छोड़कर आपने यज्ञ शुरू किया, आप अपनी प्रथम पत्नी को छोड़कर खुद विधाता हो और विधि विधान छोड़कर भूलकर, अब ये जानती नहीं थी देरी हो गई, मुहूर्त जा रहा था। तो पत्नी सावित्री क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर कह दिया कि मैं श्राप देता हूं, आज के बाद आपका कोई मंदिर नहीं बनेगा। सावित्री देवी के श्राप से ब्रह्मा जी का कोई मंदिर धरती, आजकल तो बना लिया है, आजकल तो लोगों ने किया है, लेकिन एक ऐसा काल था जहां ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं था। और फिर वहाँ पर बहुत सुंदर ब्रह्मा जी का आज श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 500-700 वर्ष पूर्व भव्य मंदिर का निर्माण किए, और वहाँ पर बहुत सुंदर मीठे जल का सरोवर, पुष्कर में मीठे जल का समुद्र है, सरोवर है, और वहाँ पर लाखों श्रद्धालुगण अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि स्वयं भगवान रामचंद्र वनवास के दौरान पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्कर में आए थे और अपने पिता दशरथ महाराज और उनके पिता रघु और अज, इनका श्राद्ध पुष्कर में आकर किए थे। तो ये है पवित्र पुष्कर क्षेत्र। दास का सौभाग्य रहा, पुष्कर में कथा भी हो चुकी है, राजस्थानियों से तो हमारा बड़ा नाता है, सो आने वाले दिनों में भी है। सो खैर, तो पुष्कर क्षेत्र में गृहस्थों को जाना चाहिए। ठीक है, नारद मुनि ने क्या कहा, सरामशी पुष्कर आदिनी। फिर कहाँ जाना चाहिए, लिस्ट बहुत लंबा है, कल पूरा दिन धाम की महिमा चलेगी। फिर आगे कहते हैं क्षेत्राणि
श्रितान्युत कुरुक्षेत्रम गयः क्षीर, फिर दूसरा नाम लेते हैं कुरुक्षेत्र। गृहस्थों को चाहिए कि समय निकालकर कुरुक्षेत्र जाए। कुरुक्षेत्र बड़ी पवित्र भूमि है। महाराज कुरु के नाम से इस भूमि का नाम हुआ कुरुक्षेत्र। भगवत गीता में वेदव्यास मुनि ने इसे धर्म क्षेत्र कहा। कुरुक्षेत्र जो धर्म का बढ़ावा करता है, कुरुक्षेत्र जो धर्म को जिताता है, कुरुक्षेत्र विनशनम हमारे सारे पाप का विनाश कर देता है। सो पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि है। पूर्व में द्वापर युग के पहले त्रेता और सतयुग में बड़े बड़े ऋषि मुनि और राजाओं ने कुरुक्षेत्र की भूमि में यज्ञ किए थे और उस यज्ञ के कारण ये भूमि बड़ी पवित्र हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में गंगा नदी भी है, क्योंकि पितामह भीष्म जब धराशायी हुए, उनको जल पीना हुआ, तो दुर्योधन गया घर पर मिनरल वाटर लेने के लिए। बोला तू रोक, तेरे से नहीं चाहिए। अर्जुन बेटा मुझे जल पिला दो, जैसे तुमने मुझे जैसी शैया पर सुलाया है वैसा ही मुझे जल चाहिए। और अर्जुन ने गांडीर उठाया और बाण मारा और वहाँ पर माँ गंगा को प्रकट किया। सो माँ गंगा का जल कुरुक्षेत्र में आज भी है। सो कुरुक्षेत्र में गृहस्थों को जाना चाहिए। फिर कहाँ जाना चाहिए? गयः क्षीर, फिर गया जाना चाहिए। गृहस्थों को गया जाना चाहिए। फिर प्रयाग जाना चाहिए। फिर पुल्हाश्रम, नेपाल, गंडकी, मुक्तिनाथ। तो ये सब अब तो इसका विस्तार करना होगा, तो मैं यहीं पर विराम करता हूँ। और कुछ लोग बाकी हैं गृहस्थों के लिए, तो कल हम इन सारे श्लोकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे और गृहस्थ जीवन की शिक्षा को, उपदेश को कल हम पूर्णाहुति करेंगे, समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से, बड़े धैर्य से कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। बस इसी प्रकार से कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए और मेरी वाणी को आप पवित्र कीजिए। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।